हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन टू टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सीखेंगे कि कंप्यूटर के डेटा अपने नेटवर्क को कैसे बचाया जा सकता है, वे किस फील्ड में आते हैं, सारी बेसिक चीज़ें सीखेंगे। चलते हैं अपने अगली स्लाइड की ओर। यहाँ पर टर्म्स में कुछ कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है वो पढ़ेंगे, साइबर फोरेंसिक क्या होता है, वर्नेबिलिटीज क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या क्या होता है, कॉन्फिडेंटली क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या क्या होता है, अवेलेबिलिटी क्या होता है। इसके बारे में हम आज इस सारे टर्म्स के बारे में जानेंगे, देखेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी। फर्स्ट टर्म है, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है? प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड द डेटा विच इज स्टोर्ड द सिस्टम। मतलब कि जो अपना डेटा है उसको सुरक्षित रखना, कंप्यूटर से साइबर हमलों से बचाना, हैकिंग, वायरस, सबसे बचाना कहलाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी। जैसे कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल लगाते हैं, वो किस लिए? वो अपने वायरस को बचा कर रखती है। फायरवॉल क्या करती है? एक दीवार का काम, एक ढाल का काम करती है, जो वायरस वगैरह आते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। कौन? फायरवॉल अपने जो कंप्यूटर सिस्टम में है। यही इन सबको बचाने के लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी है, काम आती है कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो सेकंड है अपना टर्म साइबर सिक्योरिटी। इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्ट इन इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम थ्रेट थ्रू सेंट्रल टू रिच CIA कॉन्फिडेंशियली इंटीग्रिटी एबिलिटी। तो साइबर सिक्योरिटी में अपनी अपनी डेटा नेटवर्क को साइबर हमलों से बचाना। जैसे मालवेयर हो गया, इसमें मालवेयर में वायरस शेयर करते हैं। रेंसवेयर हो गया, रेंसवेयर में डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं, डेटा को चुराते हैं। फिशिंग हो गया, इसमें डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं। पासवर्ड पासवर्ड चोरी करते हैं, पासवर्ड और स्पैम, इस एसक्यूएल इंजेक्शन, ये सारी क्या है, अटैक्स हैं जो साइबर फील्ड में काम आती हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इन सब चीज़ों साइबर सिक्योरिटी मतलब कि इन सब साइबर हमलों से बचाना, अपने डेटा को, नेटवर्क को इन वायरसों से, साइबर हमलों से बचाना। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला टर्म कौन सा है। अपना है साइबर फोरेंसिक टर्म्स। तो साइबर फोरेंसिक, एक्सट्रैक्टिंग डेटा एज अ प्रूफ फॉर क्राइम रिकवरी ऑफ डिलीट फाइल्स। साइबर फोरेंसिक का मतलब है कि जो नष्ट डेटा है उसको फिर से रिकवर से बैकअप में लाना कहलाता है साइबर फोरेंसिक। जैसे आप फिल्मों में देखे होंगे कि जब पूरा डेटा नष्ट हो जाता है तो एक फोरेंसिक टीम आती है, डेटा को एविडेंस, हर एक एविडेंस लेती है, वो रिसर्च करती है। जैसे ही यहाँ पर साइबर फोरेंसिक रहता है कि अपने
डेटा को फिर से रिकवर करना, जो नष्ट हुआ है वो फिर से रिकवर करना। इस फील्ड में आता है साइबर फोरेंसिक फील्ड में। ठीक है, अगला देखते हैं कौन सा टर्म है। यहाँ पर है ना, वर्नेबिलिटीज का पोटेंशियल टू हार्म और लॉस, मतलब साइज के हिसाब से, भावना के हिसाब से उसको नुकसान करना। जैसे सिस्टम या संपत्ति, किसी व्यक्ति अ, को देखकर इमोशन के थ्रू उसको नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो एक्सपोजर, एक्सपोजर क्या है कि रिस्क प्रॉपर्टी एग्जिट, मतलब कि बाहरी खतरों से संभावित नुकसान की स्थिति से है, जो सिस्टम के अंदर मौजूद कमजोरी है जिनका फायदा बाहरी खतरों द्वारा उठाया जा सकता है। एक्सपोजर मतलब होता है कि बाहरी खतरे हैं बहुत, रिस्क से उन सब बाहरी खतरे होते हैं उनका लाभ उठाया जाता है, रिस्क से वो भी। तो अगला टर्म देखते हैं। में आता है अपना रेसिस्टेंस टाइम्स। तो रेसिस्टेंस क्या होता है कि एक्शन टेकन टू प्रिवेंट, मतलब जो है कि अपना डेटा है, नेटवर्क है, वो किस तरीके से बचा जा सकते, मजबूत पासवर्ड बनाकर, ऑथराइजेशन प्रोसेस वाला उसको स्ट्रॉन्ग करना, प्राइवेसी देना, से अपने डेटा और नेटवर्क को बचाया जा सकता है। वो रेसिस्टेंस कहलाता है कि अपने जो डेटा रहते हैं उनको एक प्राइवेसी, गोपनीयता को बोल सकते हैं, गोपनीयता में रखना। इस फील्ड में आते हैं रेसिस्टेंस में। तो अगला देखते हैं कौन सा टर्म्स है। अपना लास्ट टर्म है CIA, कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी अवेलिटी। तो क्या कहलाता है कि कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है गोपनीयता, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, अवेलिटी का मतलब होता है उपलब्धता। CIA एक खुफिया एजेंसी है जो अमेरिका की है। तो कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है कि लिमिट लिमिट्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और रेस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस इंफॉर्मेशन एक्सेस, मतलब कि जो खुफिया सूचना को कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं। किसमें आता है गोपनीयता, कॉन्फिडेंटली में आता है अपना कि जो अपनी खुफिया खुफिया डेटा है उसको कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं।
उसके अंदर आता है अपना कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है गोपनीयता। ठीक है। गोपनीयता में वही लोग देख सकते हैं वो डेटा को जो जिनको परमिशन होती है। अन्य बाकी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। इंटीग्रिटी का मतलब होता है इंटीग्रिटी एश्योरेंस दैट द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, मतलब कितनी सही जानकारी है। इंटीग्रिटी में आता है अपना कि जो अपना डेटा है वो कितना सच है। एबिलिटी डिनाइड एंड रिलेबल एक्सेस बाय ऑथराइज्ड पीपल, इसमें उपलब्धता में एबिलिटी में ये होता है कि जैसे कोई कंपनी है तो वह अपने एम्प्लॉय को एक डेटा सिर्फ वो वही डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अन्य बाकी जो नॉर्मल एम्प्लॉय हैं या नॉर्मल कोई मैन है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। सिर्फ जहाँ वो जिस कंपनी में काम कर रहा है वही एक्सेस कर पाएगा। इसमें आता है उपलब्धता, मतलब उपलब्ध होना। तो जो डेटा है जिसको दिया जाए वही रखता है। सीआईए एक अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कंपनी है, खुफिया एजेंसी जो विदेशी खुफियाओं का डेटा को पता लगाती है कि अ, हमला, अटैक्स, इन सब के बारे में खुफिया एजेंसी होती हैं। जैसे अपने इंडिया की बात करें तो रो हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, एक खुफिया विभाग के अंदर आती हैं जो हर हमला, अटैक के बारे में पहले ही उनको पता चल जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगला नया टॉपिक आएगा अपना हैकर। हैकर कितने प्रकार के होते हैं, फ्लेवर्स ऑफ हैकर, हैकर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं एंड होती है।